हम और आप प्रारब्ध को नहीं जानते कि प्रारब्ध में हमने कौन सा कर्म किया था और उसका कौन सा फल भोग लिया, कौन सा फल बाकी है जो कि इस जन्म में भोगना निश्चित है। एक तो ये एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक बाल्टी पानी लेके मैं रोड पर ऐसे फेंक दूँ, अब पानी सीधे कहाँ तक जाएगा ये मैं बता देता हूँ। पहले जितने जितने गड्ढे होंगे उसमें वो भरेगा। इस तरह से हमारे पाप का घड़ा या कर्मों का घड़ा जहाँ जहाँ छिद्र बन कर बैठा हुआ है, पहले वो भरेगा। जब सतह की लेवल पर आएगी तो आपको दिखेगा। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू गुरना। इस कलयुग में हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाए तो इस भाव बाधा को हम पार कर सकते हैं, जीवन में अनुकूलता ला सकते हैं। और जो जीवन चुनौतीपूर्ण, संघर्षपूर्ण दिखाई दे रहा है, इसमें सुगमता आ सकती है। और ऐसा हनुमान जी के भक्तों के साथ होता है कि जीवन अनुकूल हो जाता है। आज हनुमान जी को लेकर कुछ विशेष बातों की चर्चा करने जा रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। और आज ये आपको बताएंगे ऐसे भक्तों के लिए जो कहते हैं कि हनुमान जी सुन नहीं रहे हैं, इस कार्यक्रम को देखने के बाद फिर वो ऐसा नहीं कहेंगे कि हनुमान जी नहीं सुनते। स्वागत है आपका। जय श्री राम। तो आज तो बहुत बढ़िया आपने विषय को लिया है, क्योंकि बहुत सारे जो भक्त हैं इस तरह के जो सवाल उठाते हैं, मुझे लगता है कि सबका उत्तर आज मिलने वाला है। क्या खास बता रहे हैं? देखिए, मान के चलिए कि आज का हम लोग का हेडिंग यही है कि फिर कोई जातक ये न कहे कि हनुमान जी हमारी सुनते नहीं है। तो आप कौन सा हनुमान जी की सुनते हैं, इस बात पर ही आ जाइए जी। क्या मर्यादा, क्या संस्कार है। बुरा नहीं मानेंगे कोई भी जातक। देखिए, हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय कोई है तो प्रभु श्री राम है। पहले आप इस बात का सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि क्या मैं उस कसौटी पे सही चल रहा हूँ कि हनुमान जी हमारी सुने। हनुमान जी को सबसे ज़्यादा पसंद है प्रभु श्री राम और प्रभु श्री राम के भक्त। क्या आपके प्रभु श्री राम के प्रति सच्ची आस्था है? आपने पूजा शुरू करने से पहले, हनुमान जी को याद करने से पहले प्रभु श्री राम को याद किया और अपनी भारतीय मर्यादा के अनुसार, संस्कृति के मर्यादा के अनुसार श्री गणेशाय नमः के बाद सीधे प्रभु श्री राम को अपने को अर्पित किया। आपके विचार भाव अर्पित हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल। एक तो ये। अब देखिए, प्रभु श्री राम जी को खुश करने के लिए राममय बनना पड़ेगा आपको। और राममय बनने के लिए आपके अंदर आदर्श होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, मर्यादित रहना चाहिए और कर्तव्यशील भी बनना चाहिए। ये पांचों फैक्ट आपके साथ जुड़े होने चाहिए, पांचों विशेषता होना चाहिए। तब प्रभु श्री राम को आप अपनी भाव से, अपनी भावना से उनके चरण बंदन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। उसके बाद आइए प्रभु श्री राम के पास, हनुमान जी के पास। और हनुमान जी कलयुग के साक्षात और एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके विषय में हमेशा एक शब्द बोली जाती है और अपने मनोज भारद्वाज जी इस चैनल के हमेशा ही बोलते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब हनुमान जी आपके साथ खड़े होंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आप समझे, आपकी कोई भी मुश्किल रह ही नहीं सकती अगर हनुमान जी चाहें। तो आप मर्यादित बनिए, संस्कार। अब देखिए, एक छोटी सी अपने दिमाग से सोचिए कि क्या कारण है कि हम इतने दिन से पूजा कर रहे हैं और इतनी विश्वास आपको रहना चाहिए प्रभु श्री राम पे और हनुमान जी पे कि आप जब अपनी मन की भावना उनसे बोल रहे हैं, मन की बातें बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है, पूजा करते वक्त अंधेरे कमरे में नहीं करना है, अननेसेसरी वहाँ साउंड या किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो कि मोबाइल बज रहा है तो टीवी बज रहा है तो किसी की आवाज़ आ रही है, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और किसी तरह की बदबूदार स्थिति न हो, सुगंधित स्थिति हो। दिया बत्ती मैंने कपूर जो जले ठीक से जले, चाहे आप सरसों तेल का जलाएं, शुद्ध देसी घी का जलाएं, जो भी आपके अंदर
श्रद्धा है। आप पान का पत्ता रखें, लड्डू रखें, मिठाई रखें, फल रखें, ये आपकी मन की भाव है। भगवान भाव के भूखे हैं। और शुरुआत करने से पहले प्रभु श्री राम जी का स्तुति जरूर कर लीजिएगा और खूब भाव विभोर हो के पूजा करिए। एकटक निहारिए प्रभु श्री राम के चरणों पर, एकदम निहारते चले जाइए। जब आपके बॉडी के अंदर सिहरन महसूस होने लगेगी कि हम कुछ रोएं आपकी गनगना रहे हैं, तो समझिए कि कुछ एक्स्ट्रा ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। या आपके कई बार क्या होता है कि इतने भाव विभोर हो जाते हैं लोग, हल्की सी आंखों में आंसू छलक जाती है, आप समझ जाइए कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। या आपके जो ये भकुट होते हैं, दोनों भवों के बीच की जगह जहाँ हम लोग टीका करते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ, वहाँ गनगनाहट, सनसनाहट और एक तरह की कंपन सी महसूस होने लगे, तब समझिए कि भगवान की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अज्ञात चक्र के ऊपर, तो आप समझ लीजिए कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। एक शक्ति आपके आसपास है और वो हनुमान शक्ति हैं जो ये सारी चीज़ें कर रही है। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि हनुमान जी साक्षात आके आपको कोई भी चीज़ तुरंत करेंगे नहीं, उतनी आप में शक्ति है नहीं। हनुमान जी की जो ऊर्जाएं हैं, उनके दल बल है, वो आपके पास आ गई है और आप अपने मन से उस बात को कहिए। इसके लिए आपके नेत्रों पे, आपके वाणी पे, आपके श्रवण पे, सब जगह कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। ना किसी के लिए बुरा सोचें, ना आँखों से बुरा देखें, ना जबान से कड़वी जबान से बात करें, ना गंदी बात करें। एकदम कर्तव्यशील, मर्यादित और सुसंस्कृति जिसको बोलते हैं, उस तरीके से चरित्रवान बन के आप पूजा कीजिए। और एकदम निश्चल भाव से, जितना सब प्रेम से आप करेंगे उतने प्रेम से वो गले भी मिलेंगे। तभी बार बार मनोज भारद्वाज जी बोलते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और हनुमान जी आपकी सुनेंगे। देखिए, आपके ऊपर कोई भी विपत्ति पड़ जाए, कोई भी महासंकट आ जाए, इस कलयुग में अगर आप दिल से हनुमान जी को याद किया, मैं बार बार कई प्रोग्राम में बोला है कि आप सहारा पकड़िए हनुमान जी का। कोई भी मुसीबत आए, सहारा पकड़िए हनुमान जी का। लड़की की शादी नहीं हो रही है, ठीक है, प्रयास करते रहिए और सहारा पकड़िए हनुमान जी का। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, नालायक बन गए हैं, आपकी नहीं सुन रहे हैं, या बच्चा कोई गुम हो गया है, चाहे परिवार का सदस्य गुम हो गया है, रोजी रोजगार नहीं मिल रही है, तरह तरह के बाधाएं हैं आपके ऊपर, आप किसी षड्यंत्र में फंस गए हैं, आप सहारा पकड़िए हनुमान जी को, आप भरोसे के साथ पकड़िए। और अगर आपने चरण उनका पकड़ा और उसी भाव से पकड़ा, जिस भाव से पकड़ने पर सीधे केंद्रित हो जाती है ऊर्जाएं और सीधे आपकी भाव और आपकी प्रार्थना वहाँ तक पहुँच जाती है, तो समझो कि हनुमान जी की जो प्रार्थना सुन लिया तो प्रभु श्री राम के पास पहुँचना ही पहुँचना है। और 1 मिनट में छोटा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हालांकि मैं किसी पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। एक बुढ़िया माता थी, हैं अभी भी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, पेंशन पर गुजारा चल रहा है, बेटे की नौकरी नहीं हो रही है, पेंशन इतना भी नहीं है कि बहुत बढ़िया से गुजारा हो, बस दाल रोटी चल रही है, बहुत परेशान, किसके आगे जाएं। सब रिश्तेदार देखो, पैसे की रिश्तेदारी चल रही है, जिस पे पड़ती है वो वही बेचारा जानता है। उन्होंने किसी से एडवाइस ली, मेरे से ली, किसी से भी ली, उनको एडवाइस दी गई कि आप ठीक निर्धारित टाइम पर, फिक्स टाइम पर हनुमान जी को रामायण पढ़ के सुनाइए। और वो इसलिए कि उनको प्रभु श्री राम और प्रभु श्री राम का गुणगान बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बहुत बढ़िया से सुनते हैं। बढ़िया अम्मा ने रोज़ रामायण का पाठ करना शुरू कर दिया ठीक 7:15 बजे सुबह, क्योंकि उनको कंफर्टेबली वही टाइम सूट कर रहा था। वो रेगुलर उसी टाइम पर करना से रोज़ पढ़ती थी रामायण। भाई साहब, ऐसा मतलब प्रभु की कृपा बनी कि बेटे की बहुत बढ़िया नौकरी लग गई और गवर्नमेंट ने अपना स्कीम चेंज किया, पेंशन का रिवाइज रेट आया और मैं एरियर सहित, मैंने एक साक्षात प्रमाण की बात है। उनके तो काय कल्प हो गए, उनके घर के कई अटके काम थे, वो सारे पूरे थे। ये प्रभु है, सामने से दे या पीछे से दे, लेकिन दे देगा, जब देगा तो छप्पड़ फाड़ के देगा, देते हैं। तो आप सबसे पहले हनुमान जी को दोषी बनाने के बजाय आप अपने को दोष
चेक कीजिए। आप अपने अंदर सोए हुए राम को जगाइए। आप ही के अंदर हनुमान जी भी हैं, राम जी हैं, अपने हृदय में जगा के तो देखिए। ठीक है, मंदिरों में जाना चाहिए, तस्वीर की, मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, लेकिन पहले उसके लिए आपको उसी संस्कार पे आना पड़ेगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है। देखिए, एक से एक दुख काट देते हैं। कलयुग की बात बताऊं कि आज किसी का सीरियस कोई आदमी बीमार हो गया, पैसा नहीं है तो आप महामृत्युंजय पूजा नहीं करा सकते हैं। ज़्यादा क्या करेंगे, एक बाल्टी पानी लेंगे, शिव जी के पास जाकर बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। हालांकि वो महादानी है, भोले भंडारी हैं, एक लोटा जल में भी खुश हो जाते हैं। तो उनको जगाइएगा, और नहीं तो हनुमान जी के पास आइएगा, उनके चरणों पर नतमस्तक होइएगा और वहाँ कहिएगा, दीनदयाल बिरदू संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी, मेरे पे संकट आ गई है। कोई बीमार आ गया तो आप बोलते हैं ना, सब क्या बोलते हैं हम लोग, ना से रोग हरे से पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, हम बोलते हैं। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो बल बुद्धि के देवता के लिए भी हम लोग याद करते हैं ना हनुमान जी को। बल भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, विवेक भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए ना जी। तो हनुमान जी को ये सारी गुण इनके अंदर है। और आप ध्यान रखिएगा, हनुमान जी से बढ़िया मैनेजमेंट कोई जानता भी नहीं है। और हनुमान जी अहंकार विहीन हैं, उनके अंदर घमंड तो है ही नहीं। उन्होंने कभी, जब रावण के वहाँ पे पता लगाने के लिए सीता जी के खोज में जाना जा रहा था तो वो भी चुपचाप बैठे हुए थे। शक्तिशाली हुए लेकिन प्रभु का आदेश का इंतजार कर रहे थे। तब सारे लोग सर लटकाए हुए बैठे थे कि अब क्या हो, इतना बड़ा समुद्र लांघा कौन जाए। हर तरह से सामर्थ्यवंत थे। लेकिन क्या हुआ, ऋषपति जामवंत जी ने इशारा किया, कहे ऋषपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान नगर निधाना। कौन करिए सा तो सही, हाँ, कौन से काम कठिन जग माही, जो नहीं होए ताप तुम पाई। अब इनको तो याद दिलानी पड़ती है। तो हनुमान जी का चमत्कार तो ऐसे देखा, जिनके घर में खाने के लाले पड़ते थे, एक समय रोटी आती थी तो दूसरे समय लोग मुंह देखते थे कि अब किससे शर्म का मारे मांगा नहीं जा सकता, कुल खानदान का नाम इतना बड़ा है लेकिन रोजी रोजगार नहीं है। उनके घर छप्पड़ फाड़ के हनुमान जी ने अपरंपार धन दिया जी। सिर्फ हनुमान जी की भक्ति में इतनी शक्ति है। जो गलियों में मारे फिरते थे, आज उनको 100 आदमी सलूट मार रहे हैं, ये भी मैंने देखा है। तो हनुमान जी हर क्षण कृपा करते हैं। और हनुमान चालीसा के शुरू में ही गोस्वामी जी ने लिख दिया है, कुमति निवार सुमति के संगी। धीरे धीरे आपकी कुमति दूर होती है, आचरण आपका सुधरता है, आप चरित्रवान बनते हैं, वैसे वैसे इस अनुपात में कृपा उतरनी शुरू हो जाती है। कृपा तो हर क्षण हनुमान जी करते हैं। कई बार हम उसको अपने मनोरथों से जोड़ के देखते हैं। मनोरथ पूर्ण हो गए तो हम कृपा मान लेते हैं, नहीं हुए तो मानते हैं कि कृपा नहीं हुई। हाँ, लेकिन हर क्षण हनुमान जी कृपा करते हैं, वो करते हैं। इस बात पर ध्यान रखते हुए आप हनुमान जी का पूजन कीजिए। निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा आप सब पे बनी रहेगी। आपने तो बहुत आज अच्छी बातें बताई हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित ही पवन पुत्र हनुमान जी कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप सभी भी प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।